हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारी जो यूपी की सीरीज़ चल रही थी, थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो गई थी। आज फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ और ये रहेगी हमारी क्लास 5। तो इस क्लास 5 में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डैम्स जो हमारे यूपी के अंदर हैं, कौन सी नदी पर हैं और बेसिकली किस किस एरिया में हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर जो है वो मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में पूछा जा सकता है, तो उसी एंगल से हम इसको कवर करेंगे। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ सीमा अग्रवाल एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। और मेरे पास 5+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जनरली जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ, इट इज़ योर ज्योग्राफी एंड नेक्स्ट इज़ योर ज्योग्राफी है आपका। उसके अलावा करंट अफेयर्स का शो होता है हमारा, हफ्ते में 2 दिन होता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन जो है करंट अफेयर्स के शो का मिलने लगेगा, ठीक। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि भाई अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप किसी भी रीज़न से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं सिविल एकेडमी IAS के नाम से, तो इसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इससे काफ़ी बेनिफिट है जो आपको होने वाला है। जितने भी वीडियोस हमारे आते हैं यूट्यूब चैनल पर, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या यूपी की ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसका हो, इन सब के PDFs आपको वहीं पर शेयर हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जो भी हमारे डेली के करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर होते हैं। तो इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करना या ज्वाइन करना मत भूलिए। तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार वीडियो तक पहुँचे हैं तो, और दूसरा हाथ के हाथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डैम्स और दी रिजर्वॉयर्स जो यूपी में हमें देखने को मिलते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में है आपका। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा इम्पॉर्टेंट डैम जो है वो है आपका रिहंद डैम। अब ये जो रिहंद डैम है इसका एक और नाम है, दूसरा नाम भी ध्यान रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। गोविंद बल्लभ पंत जी जो हैं जो थे वो हमारे यूपी के पहले आपके चीफ मिनिस्टर रहे। उन्हीं के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया, रिहंद डैम का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। किस नदी पर है तो नाम से ही पता चल रहा है, रिहंद नदी पर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है ना। रिहंद नदी पर है, किस एरिया में है तो मेनली सोनभद्र और पिपरी का जो छोटा सा इलाका है वहाँ पर पड़ती है आपकी ये डैम, रिहंद डैम या गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। ना सेकेंड डैम है आपका परीक्षा डैम। परीक्षा डैम आपका किस पर है, बेतवा रिवर पर। तो बेटे की परीक्षा होती है तो बेतवा से याद रखेंगे आप, किस पर है, बेतवा नदी पर है। कौन सा डैम, परीक्षा डैम। एरिया कहाँ पर पड़ेगा, किस इलाके में है तो ये आपका पड़ता है झांसी, कानपुर, इन सारे इलाकों में आपका होगा। जो कवरिंग है आपकी डैम जो लोकेटेड होगा वो इस इलाके में लोकेटेड है। यहाँ से हमें रिवर की जो फ्लोइंग की लोकेशन है वो भी, उसका भी रफ आइडिया लग जाता है। मतलब जो बेतवा नदी फ्लो कर रही होगी वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के आसपास फ्लो कर रही होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर इज माता टीला डैम। माता टीला डैम भी किस पर है, बेतवा नदी पर। तो जब बेटे की परीक्षा होती है तो सबसे ज़्यादा चिंता किससे होती है, माता को। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि माता को क्या हो गई, टेंशन हो गई। जब किसकी परीक्षा है, बेटे की परीक्षा है, तो आपको नदी याद हो गई, बेतवा नदी, उस पर क्या है, परीक्षा डैम है। और कौन सा डैम है, माता टीला डैम। अब इलाका कौन सा पड़ेगा तो ललितपुर का इलाका, ठीक। इलाका कौन सा पड़ेगा, ललितपुर का इलाका पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर ये देंगे कि जो झांसी है और ललितपुर है ये कौन से कमीशन में आते हैं, यानी ये किस मंडल का हिस्सा है। यूपी में मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ 18 मंडल हैं, हर मंडल में अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ललितपुर है और झांसी है ये कौन से मंडल का हिस्सा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और जल्दी से ज़रा इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिहाज से, क्योंकि केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एक चल रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके। ये एक इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेतवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट और बेतवा पर बने हुए डैम बहुत इंपॉर्टेंट। ये है आपकी फ्लो करती हुई बेतवा नदी, ये ललितपुर का इलाका, और पहले है आपका माता टीला डैम।
और भी छोटे छोटे डैम जो हैं वो इस पर हमें दिखेंगे, जैसे दुकवान डैम, देन बरवा सागर डैम। तो ये छोटे छोटे और डैम हैं जो हमें यहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं। और ये है आपकी केन नदी, केन नदी आपकी, और ये है आपकी बेतवा नदी। देन उसके बाद आपको और कुछ यहाँ से नहीं याद रखना है, क्योंकि ये आपका मध्य प्रदेश का इलाका इधर है और यूपी का इलाका इधर है। केन और बेतवा को मिलाकर के इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो एक चल रहा है। तो लोकेशन थोड़ी सी बेतवा नदी की और उस पर बने डैम की याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट है आपका रोहिणी डैम। नेक्स्ट है आपका रोहिणी डैम, नदी रोहिणी, इलाका कौन सा, ललितपुर का। देन शहजाद डैम, नदी कौन सी है, शहजाद, इलाका कौन सा पड़ेगा, तो ललितपुर का। नेक्स्ट है गोविंद सागर डैम, अभी हमने देखा था गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट आपका है गोविंद सागर डैम, नदी है शहजाद और इलाका है आपका ललितपुर का। नेक्स्ट है शारदा सागर डैम, शारदा नदी पर, इलाका कौन सा पड़ेगा, पीलीभीत वाला इलाका। तो मुझे जल्दी से ये बताइए, पीलीभीत जो है वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय या किस राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से बॉर्डर लगा रही है या नहीं, मतलब नेपाल से इसका बॉर्डर लगता है या नहीं लगता। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डैम्स, एक बार और जल्दी से रिवाइज करेंगे जो यूपी में है। पहला है रिहंद गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी सोनभद्र का इलाका। दूसरा परीक्षा डैम बेतवा नदी, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। उसके बाद आएगा रोहिणी डैम, कहाँ, रोहिणी नदी पर। शहजाद डैम शहजाद नदी पर। गोविंद सागर डैम शहजाद नदी पर है, ललितपुर में है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो हमने देखा वो किस पर था, जल्दी से बताएं किस पर था, शारदा सागर डैम शारदा नदी पर है, पीलीभीत के इलाके में। नाउ डैम जहाँ पर बनते हैं उसके बाद इम्पॉर्टेंट लेक आ जाती है हमारी कि कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं जो यूपी के अंदर मिलती हैं। पहली देखेंगे तो बरुआ सागर ताल, झांसी में है। कैसी लेक है, आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पड़ेगी, बुंदेलखंड के इलाके में। बुंदेलखंड का जो किला है उसके पास में पड़ती है आपकी बरुआ सागर ताल। नेक्स्ट आता है बेला सागर लेक। बेला सागर लेक कहाँ पर है आपकी, बेला ताल महोबा में। ये भी आर्टिफिशियल लेक है और ये क्या है, मेन सोर्स है इरिगेशन का इस एरिया में, यानी बुंदेलखंड के एरिया में पूछा जाए इरिगेशन का मुख्य सोर्स क्या है, तो बेला सागर लेक इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट आता है चित्तूरा झील। चित्तूरा झील अगर कहेंगे तो ये पड़ती है आपकी बहराइच में। बहराइच की लोकेशन याद करिए, बहराइच के आसपास के कौन से जिले हैं ज़रा बताएं। इट्स अ नेचुरल लेक, कैसी है, प्राकृतिक लेक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें तो एक स्मॉल नदी है, किसका नाम क्या है, टेरी नदी। छोटी सी नदी जिसका नाम है टेरी नदी, इससे ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो चित्तौरा झील से। ठीक है, चित्तौरा झील से आपकी ओरिजिनेट होती है एक छोटी सी नदी जिसका नाम है टेरी नदी। ठीक, नाउ नेक्स्ट आते हैं और लेक्स देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे आपकी गोकुल बैराज। गोकुल मथुरा में होगी आपकी, बैराज है किस पर कंस्ट्रक्ट किया गया होगा, यमुना नदी पर, क्योंकि यमुना नदी कहाँ फ्लो कर रही है, मथुरा आगरा वाले इलाके पर। नेक्स्ट उसके बाद कीठम लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, कीठम लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा दिल्ली के हाईवे पर है, आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है। इससे नेशनल बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, स्टार लगाएंगे इस पर। कीठम लेक आगरा दिल्ली हाईवे पर है, आर्टिफिशियल लेक है, नेशनल बर्ड सेंचुरी से घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय पक्षी विहार या अभयारण्य से घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है मोती झील, कहाँ पड़ेगी, तो कानपुर का जो इलाका, बेनाझबर का जो इलाका आर्टिफिशियल है, इससे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज लंग्स ऑफ कानपुर। तो लंग्स ऑफ कानपुर पूछा जाए तो मोती झील कहाँ है, कानपुर में है, आर्टिफिशियल है कि नेचुरल, तो भाई ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजा का ताल, NH-19 महोबा के इलाके में पड़ेगा। ये कैसा है, रिजर्वॉयर है, यानी डैम बनाया गया होगा, इसे रिजर्वॉयर की तरह यूज़ किया जा रहा होगा। इसे एक और नाम देते हैं, दैट इज़ बारा ताल। नेक्स्ट उसके बाद रामगढ़ ताल लेक, कौन से इलाके में, गोरखपुर में। कैसी है, नेचुरल है,
ये फॉर्म हुई थी राप्ती रिवर से। नदी याद रखेंगे कौन सी है, राप्ती, जिसे बाद में कोर्स बदल लेने के लिए जाना जाता है। यानी राप्ती नदी बाद में अपना कोर्स बदल ले गई और झील फॉर्म हो गई, नेचुरल लेक, जिसका नाम था रामगढ़ ताल लेक। नेक्स्ट आता है शेखा झील। शेखा विलेज कहाँ पर, अलीगढ़ में। तो शेखा झील पूछे तो कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। कैसी है, आर्टिफिशियल है। किसके लिए पॉपुलर है, तो पॉपुलर है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट झीलें हैं जो हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, यूपी में देखने को मिलती हैं। उनसे रिलेटेड एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से क्विकली और देखेंगे। बरुआ सागर ताल झांसी में है, आर्टिफिशियल है, बुंदेलखंड फोर्ट के पास में है। दूसरी है बेला सागर लेक, बेला ताल महोबा में है, आर्टिफिशियल है। ये इरिगेशन का इस इलाके का मेन सोर्स है। नेक्स्ट आती है चितौरा झील, ये आपकी बहराइच में है, नेचुरल है। तेरी नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट आती है आपकी गोकुल बैराज, कहाँ पर, गोकुल मथुरा बैराज है, यमुना नदी पर है ये आपका। नेक्स्ट कीथम लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा दिल्ली हाईवे, आर्टिफिशियल है, नेशनल बर्ड सेंचुरी घोषित की गई है। नेक्स्ट मोती झील कानपुर में है, आर्टिफिशियल है, लंग्स ऑफ कानपुर कहे जाता है इसको। नेक्स्ट राजा का ताल NH-19 महोबा में है, रिजर्वॉयर है, 12 ताल भी कहते हैं। नेक्स्ट रामगढ़ ताल लेक गोरखपुर में है, नेचुरल है। राप्ती नदी ने इसे फॉर्म किया, बाद में राप्ती नदी ने अपना कोर्स बदल लिया। एंड दी लास्ट है शेखा झील, कहाँ पर है, अलीगढ़ में है, आर्टिफिशियल है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 1 जो है हमारी वो कंप्लीट होती है। आई होप आप इस सीरीज़ को बहुत सीरियसली और एकदम मज़े के साथ में देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी क्लास 6, और उस क्लास 6 में हमने जो अभी तक क्लास 5 की हैं उसके MCQs की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। तो इसी तरीके से सिविल एकेडमी के साथ में बने रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।